जोशीमठ। उत्तराखंड का यह शहर हर क्षण दहशत के साए में है और वजह है धंसान। धंसान के कारण इस शहर के 90% घरों में दरार है। दहशत के मारे लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोग कामकाज छोड़कर अब सड़क पर हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये एक शहर की तबाही की कहानी है। एक शहर धीरे धीरे कैसे बर्बाद हो रहा है, इसका गवाह है जोशीमठ। मजबूत चट्टान पर बनी सड़क दरक गई है। सीमेंट की मजबूत दीवारें चटक गई हैं। मकानों में दरार पड़ गई है और दीवारों के नीचे पानी बह रहा है। ये प्राकृतिक आपदा है या विकास के नाम पर इस आपदा का निर्माण हुआ, इस पर अलग अलग नजरिया है। लेकिन इन सब के बीच जोशीमठ में 560 से ज्यादा घरों में दरार आ गई। जमीन धंसने के बाद जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे को बंद कर दिया गया है। भूधंसान की जांच करने और जानकारी जुटाने के लिए अफसरों की टीम मौके पर पहुंच गई है। लेकिन हालात डराने वाले हैं। कहीं घर की छत लकड़ी की बल्लियों के सहारे टिकी है तो कहीं आंगन जमीन में धंस गया। इस दहशत ने लोगों के हौसले को भी जमीन में धंसा दिया है। सैकड़ों लोग परिवार समेत शहर छोड़कर चले गए। जो हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। लगातार जोशीमठ लगातार भूधंसाव हो रहा है। लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत चपेट में है। बड़ा दुख सा हो रहा है क्योंकि पूरा ज्योतिर्मठ जोशीमठ जो है इस समय भयंकर भूधंसाव की चपेट में है। ये भी संदेश दिया था कि भाई इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जोशीमठ में पहली बार ऐसे हालात नहीं बने हैं। पिछले साल भी नवंबर के महीने में ऐसी ही दरारें दिखी थी। तब सरकार ने सर्वे करने की बात कही थी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं दिखा। नाराज लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, सड़क जाम किया, बाजार बंद किया। जब विरोध की आवाज गूंजने लगी तब उत्तराखंड सरकार ने फिर टीम बनाने का ऐलान किया है। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। जोशीमठ के हाल पर पीएमओ की भी नजर है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े लोग बताते हैं कि करीब 90% घरों में दरार पड़ चुकी है, जबकि 40% घरों का हाल ज्यादा बुरा है। जोशीमठ के 90% जो घर हैं सब में सामान्य से दरारें हैं, लेकिन जो ज़्यादा वनरेबल हैं, जो ज़्यादा जिनके दरारें हैं या जो ज़्यादा संवेदनशील जो घर स्थिति में हैं, वो लगभग जो है 30 से 40%। आदि शंकराचार्य से जुड़ी पहचान वाला जोशीमठ इस सर्द मौसम में उद्वेलित है। यहाँ के लोगों को अपने वजूद पर खतरा गहराता दिख रहा है। सरकारों की हीला हवाली ने उनके भीतर बहुत गुस्सा भर दिया है। पर्यावरण से जुड़े लोग आशंका जता चुके हैं कि दिन ब दिन हालात बिगड़ेंगे। जोशीमठ से ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्यों। आइए समझते हैं ध्रुव मिश्रा से। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं। ध्रुव, क्या इनसाइड स्टोरी है इसकी? देखिए अखिलेश, ये भूस्खलन की जो बात आ रही है, आपको बता दूं कि 70 के दशक में भी ये बात सामने आई थी। तब जो है मिश्रा कमेटी गठित की गई थी। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो सामने आया था कि जो पहाड़ के टुकड़े और मिट्टी के ढेर पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है, उसमें ये भी कहा गया था कुछ एहतियात बरतनी होगी कि बड़े बड़े बोल्डर जो है ब्लास्ट करके ना तोड़े जाएँ, ड्रेनेज सिस्टम सही हो। पर कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हुए, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर तोड़े गए तो ब्लास्ट करके तोड़े गए, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज जो है, जब दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। लोग तमाम जो है डीएम के पास गए। डीएम की इसमें जो है रवैया ऐसा रहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। लोगों ने हमें बताया कि जो है डीएम ने कहा जब तक घर टूट नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे जाएंगे, इस तरीके का रवैया रहा। तो रिपोर्ट भी उस तरह से ऊपर तक नहीं पहुंचाई गई, शासन को नहीं दी गई टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सब भी इसमें देखा जा सकता है। नाकामी
लेकिन जो आपका प्रशासन तो कुल मिलाकर प्रशासन की नाकामी और कुदरत का कहर और नतीजा आपके सामने कि ये शहर पाताल में समाने को तैयार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।